जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विकट परिस्थितियों में प्रेम के प्रतीक राधा और कृष्ण का आत्मिक बंधन पहली बार धरती पर रचा गया था। यह एक अविस्मरणीय कहानी है जो न केवल देखेंगे बल्कि सुनाएंगे भी। अपने महाग्रंथों और पुरानी किंवदंतियों की रोशनी में जानिए उनका अद्भुत प्रेम और किस प्रकार नेत्र इंगित किया है उनके मिलन का महत्व। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए? इस वीडियो को देखने से न चूकें। दोस्तों, इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण को हम प्रेम, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। हिंदू धर्म में उनका दिव्य स्वरूप पूजनीय है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं बल्कि जीवन के हर पल को सही ढंग से जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में दिए गए उपदेश आज भी हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान देते हैं। उनके हर शब्द में इतनी गहराई और सच्चाई है कि वे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के आधार पर जो बातें बताई हैं वो हमें जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। उनके अनमोल वचन हमें खुद को पहचानने का एहसास कराते हैं। उन्होंने सिखाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो हम जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता भरने के लिए इस लेख में दिए गए भगवान कृष्ण के प्रेरणादायक विचार अवश्य पढ़ें। इससे आपको जीवन में एक नई राह मिलेगी और आप जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से ऊपर उठेंगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार है। जीवन में सुख और दुख केवल एक दृष्टिकोण का परिणाम है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है वही ज्ञानी है। अपने कर्मों के फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि होती है। स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, पराय धर्म से मृत्यु भयानक है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। सुख और दुख में समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योगी है। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन हैं। मनुष्य अपने आप को तभी पहचान सकता है जब वह स्वयं को समझे। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे। सपने देखो, उन्हें पूरा करो और सच्चाई से जियो। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। समय की गति के साथ बहो, परंतु अपनी आदतें हमेशा सही बनाए रखो। ज्ञानी वह है जो कर्म और सुख के संगम को समझता है। अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है कि वह ही करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जैसे एक चित्तवृत्ति दूसरे को जन्म देती है वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे नए जन्म की ओर ले जाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सुख के समय में। समस्त सृष्टि में केवल एक ही सत्य है, वह है ब्रह्मा का साक्षात्कार। सभी प्रकार की दुखों से मुक्ति केवल आत्मज्ञान से संभव है। निर्बलता ईश्वर देता है लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है।
बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं होता। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है, और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है स्वयं की पहचान। राधा कृष्ण कई जन्मों से एक दूसरे को प्रेम करते थे। गोलोक में भी राधा और कृष्ण साथ रहा करते थे, लेकिन श्री दामा से मिले शाप की वजह राधा को धरती पर जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में ही राधा और कृष्ण के मिलन की जगह तय हो गई थी। आइए जानते हैं आज धरती पर कहां है वे जगह जहां राधा कृष्ण का पहला मिलन हुआ था। राधा और कृष्ण के प्रेम को अद्भुत माना जाता है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन दोनों का प्रेम सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर था। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कई धार्मिक पुस्तकों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण गोलोक में एक साथ रहते थे, लेकिन गोलोक में श्री दामा के शाप के कारण राधा कृष्ण से अलग हो गई और उन्हें भूलोक में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद पूर्ण जन्म के आधार पर श्री कृष्ण और राधा ने पहले से तय कर लिया था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर कहां मिलना है। आइए जानते हैं धरती पर राधा कृष्ण के मिलन की कहानी। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभानु जी और कीर्ति देवी की पुत्री थी। पद्म पुराण के अनुसार राधा को पहले वृषभानु कुमारी के नाम से जाना जाता था। राधा के पिता वृषभानु बरसाना में रहते थे। बरसाना के अलावा राधा ने अपना अधिकतर समय वृंदावन में बिताया। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को लेकर बाजार गए थे। वहीं पर राधा और उनके पिता वृषभान जी भी आ गए। नंद बाबा और वृषभान जी पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों वरिष्ठ जन एक दूसरे से बात करने लगे। इस तरह पहली बार राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई। उस समय बहुत छोटे थे। जब राधा ने कृष्ण को देखा तो उन्हें पूर्व जन्म की कुछ झलकियां दिखाई दी, जब राधा और कृष्ण गोलोक में रहा करते थे। पौराणिक मान्यता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद राधा और कृष्ण की जहां मुलाकात हुई थी, उस जगह को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहा जाता है। सांकेतिक का अर्थ है पहले से तय स्थान। मान्यता है कि इस जगह यानी बरसाना में अब श्री राधा संकेत बिहारी जी मंदिर स्थित है। सांकेतिक तीर्थ स्थान पर हर साल राधाष्टमी से अनंत चतुर्दशी तक यहां मेला लगता है। राधाष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पृथ्वी पर पहली मुलाकात के दौरान राधा और कृष्ण बहुत ही छोटे थे, लेकिन जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा, उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। राधा को कृष्ण के सांवले रंग से एक तेज प्रकाश निकलते हुए प्रतीत हो रहा था। इस प्रकाश को देखकर राधा को स्मरण हुआ कि उन्होंने पहले भी इस तरह के प्रकाश को देखा है। वास्तव में राधा ने श्री कृष्ण के मुख से निकलती हुई दिव्यता गोलोक में देखी थी, लेकिन शाप की वजह से राधा सब कुछ भूल गई थी। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की गलियों में चर्चा का विषय था। दोनों यमुना के तट पर चोरी छुपे मिला करते थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और कृष्ण को कंस का वध करने के लिए
मथुरा जाना पड़ा, जिस कारण से राधा और कृष्ण का साथ हमेशा के लिए छूट गया। इसके बाद कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कृष्ण फिर कभी वृंदावन नहीं लौटे। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।